तो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बिग बैश ने एक अपडेट दी है और इंजर्ड आपको मालूम है कि लास्ट मैच में वो हो गए थे। उसके बाद उनका स्कैन आया है और अब बिग बैश ने जो अपडेट दी है वो ये है कि रिमेनिंग मैचेस जो हैं बिग बैश के, शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल सकेंगे। मगर सबसे पहला और अहम सवाल फैंस की तरफ से ये आता है कि फिर शाहीन शाह अफरीदी कब तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है। अभी श्रीलंका की टीम का तो वो हिस्सा नहीं है, मगर वर्ल्ड कप से पहले हमने एक सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की और फिर वर्ल्ड कप है। ज़्यादा टाइम है नहीं, कोई 1-1.5 माह ही बाकी रह गया है। तो खुदा ना खासा कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी की ये इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाए। उनकी इंजरी कब तक ठीक हो जाएगी, कब तक वो बॉलिंग कर पाएंगे, क्या पूरे का पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात ये कि जो स्कैन किया गया शाहीन शाह अफरीदी का नी का, उसमें कोई खास खतरे की बात सामने नहीं आई है। उनकी नी बोन में स्वेलिंग है थोड़ी सी, और वो जो स्वेलिंग है वो तकरीबन आप समझिए कि 10 तारीख तक उनको थोड़ा बहुत जो भी रिहैब वाला इनका मामला रहेगा वो चलेगा, और उसके बाद 10 तारीख को 10 जनवरी को वो बॉलिंग करना शुरू कर सकते हैं। यानी 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा उनकी इस नी जो स्वेलिंग आई हुई है उसके ऊपर काम करने पर। बट पूरा प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूँ। अभी आज उनकी फ़्लाइट है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है वो फ्लाइट में हो, क्योंकि जब मैं अब वीडियो कर रहा हूँ तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 4 बजे, 1 घंटे के बाद उनकी फ़्लाइट है, 1-2 घंटों के बाद। उसके बाद वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और मंडे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पर वो रिपोर्ट करेंगे। फिर तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक उनके ऊपर काम चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है कि 10 तारीख से वो हल्की फुल्की बॉलिंग शुरू कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम कुछ 10-12 दिन हैं जो वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, उनका रिहैब चल रहा होगा। खैर हल्की फुल्की बॉलिंग भी रिहैब का एक हिस्सा है, और आप ये मान के चलें कि 1 हफ्ता और लगेगा अपने उसी रिदम के साथ दोबारा बॉलिंग और करने में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 15-20 दिन उनको लग सकते हैं मुकम्मल तौर पर 100% फिट होने में। सो पॉइंट इज़ कि शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भी मुकम्मल फिट हो जाएंगे और फिर T20 वर्ल्ड कप तो वो रहेंगे। क्योंकि आपको याद है वर्ल्ड कप 2022 में, उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, वर्ल्ड कप में आए, वो भी 100% फिट नहीं थे। और मेरा मानना है कि उनको जब तक वो 100% फिट नहीं थे शायद इतनी जल्दी में डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त भी उनकी नी की इंजरी थी, अब फिर उनकी नी की इंजरी हुई है। और एक चीज़ सामने आई थी कि उनकी स्टिफनेस हो चुकी थी जब वो बॉलिंग करने आए थे। आपको याद होगा पहले 2 ओवर में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, अगले ओवर में आकर उनको थोड़ी पेन भी फील हो रही थी, उनकी नी पर स्टिफनेस थी और शायद उनको वो जो 3rd ओवर था वो भी नहीं करना चाहिए था। अब डॉक्टर उनको ये बोल रहे हैं कि वो 3rd ओवर भी आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इंजरी थोड़ी उससे ज़्यादा बड़ी है। सो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात प्लेयर जो है ना वो गुस्से में आके या वो फाइटर के चक्कर में गलती कर बैठता है, जो कि शाहीन से हुई है। वो तीसरा ओवर भी जो जिसमें उनको रन हो गए थे, एक्चुअली में वो फुली फिट नहीं थे और फुली रिलैक्स भी फील नहीं कर रहे थे, वो शायद वो ओवर उनको नहीं करना चाहिए था। जो अब डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि आप वो ओवर ना करते तो शायद इंजरी ज़्यादा भी ना होती, थोड़ा बेहतर हो जाता। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा काम किया है कि अपने की बॉलर को अर्ली ऑन कॉल कर लिया है। ये 1 हफ्ता वो वहाँ पे रहकर भी अपनी रिहैब वगैरह कर सकते थे और बाकी चीज़ें कर सकते थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया कि वहाँ पे आएँ ताकि हमारे अपने डॉक्टर इनकी देखभाल करें और जो रिहैब का प्रोसेस है वो तेज़ से हो पाए। ये एक अच्छी मूव है क्रिकेट बोर्ड की। और डॉक्टर जावेद, जिनका मोहसिन नकवी साहब ने 1-2 दिन पहले जिक्र भी किया था कि अब वो जितना भी रिहैब का मामला होगा वो सुपरवाइज़ करेंगे, वो पहले से ही शाहीन शाह अफरीदी की नी के चीज़ों को ट्रीट कर चुके हुए हैं। सो मेरा ख्याल में ये भी एक थोड़ी सी आसानी रहेगी, एंड ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर। उनके बारे में बहुत से क्रिकेटर्स काफ़ी तारीफ़ कर चुके हैं। उनकी अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट ज़रूर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है। आई होप कि पाकिस्तान में दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, जो खिलाड़ियों की रिहैब है ना, वो बहुत इफेक्ट जिसे बोलते हैं ना, उसका एडवर्स इफेक्ट आया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर। जो क्रिकेटर्स थोड़े से समझदार हैं या थोड़े सीजनड हैं, पुराने हैं, उनको अंदाज़ा हो गया था, वो इसलिए अपनी जितनी भी ट्रीटमेंट है यहाँ से नहीं बाहर से ही करते रहे हैं। और उनमें से कई पाकिस्तानी क्रिकेटर फॉर्मर भी और अब भी करंट, वो ये डॉक्टर जावेद जिनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया है, इनसे ट्रीटमेंट कराते रहे हैं। सो वो डॉक्टर भी इंग्लैंड में होते हैं, वो छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आएंगे। आई होप के उनके आने से ये जो रिहैब वाला मामला है, जो इंजरी वाला मामला है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो पाएगा। वही हुआ जिसका खदशा था। वैसे तो हमें लगता है कि कोचेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मीडिया में इनसे ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को होती है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हम बार बार आइडेंटिफाई कर रहे थे और स्लॉग स्वीपर जब से हमने शुरू किया, मेरे ख्याल से मल्टीपल दफ़ा हम बात कर चुके थे इस टॉपिक के ऊपर
कि भाई आप शाहीन का वर्कलोड बढ़ा रहे हैं और बीबीएल के लिए बस उसको 10 मैचेस की इजाजत दे रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले आप इतना वर्कलोड उसके ऊपर डाल दोगे, वो इंजरी प्रोन है, अभी अभी वो इंजरी से रिकवर होके बेहतर दिखना शुरू हुआ है, आप क्यों उसको दलदल में फेंक रहे हो? आपने उसको ओडीआई की कैप्टनसी भी दे दी, आपने उसको टेस्ट बैक में भी कम बैक करा दिया। सो वही शेनानिगन्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्राइक्स वंस अगेन। शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन पुल्ड आउट ऑफ बिग बैश लीग नाउ, एंड क्योंकि रिहैब इधर होना है, क्या मजा आता कि हम बोलते कि जी हम अपने स्टार प्लेयर को वापस लेके जा रहे हैं नेशनल ड्यूटी के ऊपर। आपको इवेंचुअली पुल आउट करना ही पड़ गया शाहीन शाह अफरीदी को, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशनल ड्यूटी, बट द एक्सपेंस ऑफ एन इंजरी कंसर्न। इंजरी कितनी गहरी है, कितनी कंसर्न है, ये नहीं पता। तो शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग, वहाँ जो खेलने गए थे, परफॉर्मेंस जितने मैच खेले अच्छी तो नहीं हुई, वो तो खैर एक अलग कहानी है, परफॉर्मेंस कैसी रही कैसी नहीं। अब मसला हो गया इंजरी का मसला हो गया है। तो अब क्या शाहीन शाह अफरीदी जब मैच होगा इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को, तो अभिषेक शर्मा के सामने शाहीन शाह अफरीदी गेंद देके भाग के गेंद फेंकेगा कि नहीं, अब ये देखना बाकी है। और बड़ा कमाल का मतलब मुकाबले हुए अभी एशिया कप में। अभिषेक शर्मा ठीक है, अभिषेक शर्मा ने पहले 2 मैचों में ही वाज द विनर नो डाउट। तीसरे मैच में जाहिर है कि वो आउट हो गया और शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छा कमबैक किया था तीसरे मैच में। अब जो क्रूशियल मैच है, वर्ल्ड कप का मैच 15 तारीख को, आपको पता है कि वहां पे अभिषेक शर्मा वो ओपनिंग करता है और वो ही सामना करेगा। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से गेंद किसके हाथ में होगा? क्या शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में गेंद होगा? अगर वो होगा तो फिर तो उसी के हाथ में गेंद होगा, अगर फिर नहीं तो फिर आगे कुछ और फिर कोई भी होगा। तो मसला तो है गंभीर, हो गई है इंजरी तो नो डाउट अबाउट इट। और शाहीन शाह अफरीदी को हमने 2022 के वर्ल्ड कप में भी बहुत जल्दी जरा तैयार किया कि किसी तरीके से ठीक हो जाए, हालांकि पेस रिदम वगैरह कोई उस तरह का नहीं था। और वो पूरे का पूरा ब्लेम चला जाता है हारिस रऊफ पे कि उसने कोहली से छक्के खा लिए वो। लेकिन उस मैच में जो पाकिस्तान इंडिया से हारा था, जब 18 गेंदों पे 48 चाहिए थे, तो जो 13 से 18 नंबर वाली जो गेंदें हैं वो 6 गेंदें शाहीन शाह अफरीदी ने फेंकी थी। तो ये भी 16-17 रन तो इसने भी दिए थे, 16-17 रन इसने दिए, फिर उतने को दे दिए जनाब हारिस रऊफ ने। और एंड पे नवाज, उसका फिर आखिरी ओवर बनता नहीं था तो फिर उसने भी दे दिए। तो शाहीन शाह अफरीदी फिर उस वर्ल्ड कप के फाइनल में जैसे तैसे पाकिस्तान पहुंच गया और फाइनल में फिर क्रूशियल स्टेज पे मेक और ब्रेक किस्म की सिचुएशन में शाहीन शाह अफरीदी इंजरी, वहां पे वो कैच पकड़ा और नी फिर गोडा नीचे लगा जमीन पे, गोडा जमीन पे लगा तो फिर उसके बाद फिर बॉलिंग नहीं करा सका। तो बहुत वो सूरत हाल जो थी वो शायद के फुल पेस के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुली फिट होता तो वो अपनी बाकी गेंदें फेंकता। तो यू नेवर नो, क्या से क्या T20 हमने देखा मैच बड़े बदल जाते हैं इधर से उधर। तो तब कोई 30-32 गेंदें थी और कोई 40-45, 45-50 कुछ इस तरह रन थे, कोई 16 को गेंदों का डिफरेंस था और इंग्लैंड के कुछ आउट भी हुए थे। लेकिन खैर वो फिर दोबारा बॉलिंग नहीं करवाई शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन शाह अफरीदी ने एक ट्वीट किया और उनको वापस पाकिस्तान भी बुला लिया गया है। आपको पता है कि 1-2 दिन पहले जब वो मैच में इंजर्ड हो गए थे तो एक बहुत ही कंसर्निंग एलिमेंट आ गया था और पाकिस्तान ने यही कहा कि वो अपना रिहैब जो है वो पाकिस्तान में, किसी भी ने ये कहा कि अपना रिहैब जो है वो पाकिस्तान में आके कंप्लीट करेंगे। अच्छा सना भाई, अब शाहीन ने खुद भी ट्वीट कर दिया है, वैसे उनकी फ्रेंचाइज ने भी लिख दिया है कि वो बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे और ड्यू टू इंजरी वो वापस जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये अनाउंसमेंट दिया है कि जनाब अली ये रिहैब जो है वो पाकिस्तान में करेंगे। 2026 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और इस तरह की एक बंदे की इंजरी हो जाती है, कंसर्निंग एलिमेंट तो है ना? मुझे लगता है कंसर्निंग एलिमेंट ऐसा जितना नहीं है। मैं को पूरी जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है अभी तक कलेक्ट की है वो ये है कि वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अभी जब आप मैं वीडियो कर रहे हैं वो फ्लाइट में होंगे और मंडे को वो ज्वाइन करेंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को और तकरीबन कोई 8 दिन लगेंगे। आप समझ लें कि 10 जनवरी तक उनका रिहैब चल रहा होगा और 10-11 जनवरी से वो हल्की फुल्की बॉलिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि 5-7 दिन लगेंगे कुल मिला के, क्योंकि 20 दिन समझ लें पूरा प्रोसीजर है उनका रिहैब का। वो पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करेंगे, फिर एक आधा मैच चाहिए होता है, उसके बाद वो टीम में आके खेल सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया वाला T20 जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे, जो कि बिफोर वर्ल्ड कप है। और एक अच्छी बात ये है
कि पाकिस्तान ने, जो कि मैं बहुत बार बोला हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहला जो काम करना चाहिए कि रिहैब सेंटर जो है उसको बेहतर करना है, सबसे पहले अच्छे डॉक्टर लेके वो आने हैं। डॉक्टर अनाउंस अभी हो गया। हाँ जावेद मुगल साहब हैं इंग्लैंड के, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, बहुत हाँ, काबिल बंदा है, हमारे बड़े जितने भी लड़के हैं वो वहीं पे जाकर रिहैब करते हैं, इंग्लैंड में रिहैब जाके। करते रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर्मर कई क्रिकेटर से जो उनका बड़ा जिक्र करते रहे हैं पहले ही, ये तो पीसीबी ने अब लगाया ना, पहले ही जिक्र करते थे यार ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। तो अब शुक्र है उसको लिया, देर आई दुरुस्त आई वाला मामला है, बट ही इज़ वेरी गुड। वो वहाँ पे कोई फुटबॉलर्स की भी ट्रीटमेंट कर चुका हुआ है, सो उसका नाम तो काफ़ी सुना। इवन कि ये शाहीन अफरीदी की जो नी इंजरी वाला पहला मामला हुआ था, उस वक्त भी यही डॉक्टर देख रहे थे इनको। उसके ठीक है, बाद तो भी वो अरशद इकबाल भी गया हुआ है इनके पास, उन्होंने भी पिक्चर लगाई हुई थी। वो तो सैम अयूब गए, वहाँ तो पे गया हुआ था, शादाब उनकी खान भी गया पिक्चर हुआ है, लगाई सो थी। वो गए तो शादाब काफ़ी गया लोग हुआ हैं, था। शादाब गए तो काफ़ी सही। लोग होंगे। चलें ये तो अच्छी, हाँ, गए तो अच्छी, काफ़ी अच्छी बात है वैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि देखें जब आपके पास कोई घर में चीज़ अच्छी मौजूद होती है ना, तो फिर आपको कहीं बाहर नहीं देखना पड़ता। ऑल्दो कि ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट एक नॉर्मल डॉक्टर की कॉस्ट, यानी कि जो हम यहाँ पे लोकल हायर कर सकते हैं उससे तो ज़्यादा ही होगी। बट कहने का मतलब ये है कि यार आपके फ्यूचर को भी तो उन्होंने ही सेव करना है ना फिर। शुएब भाई, क्रिकेट बोर्ड को पैसा क्या लोकल करेंसी में मिलता है? नहीं, ऑब्वियसली वो भी तो डॉलर्स में मिलता है ना। तो क्या फर्क पड़ता है? ये लोकल लोकल वाला मामला कहीं नहीं आया, ये सही कहाँ है, से आता है? सही है। अच्छा, इसका मतलब आप एज पर योर इन्फॉर्मेशन अभी इतने को कंसर्निंग एलिमेंट नहीं है उनकी इंजरी को लेकर के। ही इज प्रोबेबली फिट बिफोर। मेरा ख्याल है 15-20 दिन के बाद वो अपने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करते आपको नजर आएंगे। लेकिन एक चीज हुई, वो ये थी, आपको उस दिन का मैच याद होगा, शाहीन अफरीदी ने पहला 2 ओवर बड़े जबरदस्त किए थे, 2 ओवर में 7 रन दिए थे, आखिरी ओवर में जो तीसरा ओवर किया उसमें रन हो गए थे उनको, जो कि उनको नहीं करना चाहिए थे। उनकी स्टिफनेस हो गई थी उसमें नी में, उनको वो ओवर नहीं करना चाहिए था। वो ओवर भी उन्होंने कोई फुल रिदम के साथ किया नहीं है, मेरे ख्याल 4 बॉलें की थी, ऐसा ही है, 2.4 ओवर की, नहीं ओवर तो 3 पूरे किए, पूरा 2.4 कर दिया ओवर था। किए थे। 2.4 था मेरा ख्याल है, हाँ। 2.4 तो वो उनको नहीं करना चाहिए था, वो स्टिफनेस थी, उसकी वजह से स्वेलिंग हुई उनकी बोन में। जो जो स्कैन आया है वो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, परेशान वाली बात नहीं है, मगर उनकी स्वेलिंग है जो कि 5-7 दिन लग जाएंगे उनकी स्वेलिंग को ठीक होने में। सो वो शायद नहीं करने चाहिए थे, स्टिफनेस थी। वो पठान है ना, फिर पठाना को पता, ज़रा वो फाइटर के चक्कर में हाँ। गलती कर बैठता है, तो वो वाला मामला हुआ था। ठीक है, चलें, होप फॉर द बेस्ट के वो इसको ओवरकम करें और जल्दी से टीम में दोबारा वापस आएं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की खबर ऑब्वियसली उनके चाहने वालों के लिए भी और पाकिस्तानी जो हल्का है क्रिकेट है उनके अंदर भी कंसर्निंग एलिमेंट था। अब